आपका संग्रह, आप क्या संग्रह करते हैं? मैं जिस प्रकार के संग्रह की चर्चा कर रहा हूँ वह व्यसन है। आपकी संपत्ति तथा गृह सामग्री के संग्रह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समाज के अधिकांश लोगों को तो अपने तथा अपने परिवार के लोगों का पेट भरने में ही व्यस्त रहना पड़ता है। बहुत विकसित कहे जाने वाले देशों की भी यही दशा है। जीवन निर्वाह से अवकाश मिला तो कोई मनोरंजन कर लिया। मनोरंजन का ही एक रूप संग्रहशीलता भी है। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश में संग्रहालय होते हैं। ये केवल लोगों का मनोरंजन ही नहीं करते, विशिष्ट शिक्षाओं के भी प्रमुख माध्यम होते हैं। ये संग्रहालय विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके पृथक पृथक नाम होते हैं। अपने देश की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाएं तथा कुछ लोग अपना निजी संग्रहालय भी बनाते हैं। पुस्तकालय पुस्तकों के संग्रहालय ही तो हैं और विश्व में सबसे अधिक निजी संग्रहालय पुस्तकालयों के ही रूप में हैं। प्राचीन अर्वाचीन भी मूर्तियों के संग्रहालय सरकारों की ओर से तो बनाए ही गए हैं, लोगों के अपने मूर्ति संग्रह भी हैं। बहुधा ऐसे संग्रहालयों में प्राचीन अस्त्र शस्त्र, चित्र, सिक्के, पोशाक आदि के भी संग्रहालय रहते हैं। सजीव प्राणियों के संग्रहालयों में पशु पक्षी होते हैं। आप इन्हें चिड़ियाघर कहते हैं। अनेक प्रकार की मछलियाँ तथा जल जीवों के भी संग्रहालय हैं और वे भी राष्ट्रीय तथा निजी होते हैं। पेड़ पौधों, वनस्पतियों, औषधियों, छुपों आदि से लेकर पुष्पों तथा कैक्टस जैसी कंटीली वनस्पति के भी संग्रहालय बनाए जाते हैं। इसी प्रकार भूगर्भीय चट्टानों तथा विभिन्न धातुओं के संग्रहालय हैं। पुरानी मोटरों, रेल इंजनों के भी संग्रहालय हैं। राष्ट्रीय सरकारें और संस्थाएं जितने प्रकार के संग्रहालय बना पाती हैं, उनसे कहीं अधिक विविधता लोगों के निजी संग्रहालयों में पाई जाती है। टिकट संग्रह तो एक प्रसिद्ध व्यसन है। इसके अतिरिक्त लोगों ने दिया सलाइयों के लेबलों का या विभिन्न प्रकार के ताशों का संग्रह किया है। पढ़ा तो यह भी था, किसी सज्जन ने तितलियों का संग्रह किया है, मृत तितलियों का एल्बम बनाया है। विश्व की अधिकांश उनके अनुसार अब छोटी बड़ी तितलियों के नमूने उनके पास हैं। राजस्थान के एक तत्कालीन नरेश ने पेपरवेट संग्रह किए, पीछे उन्हें राजभवन के द्वारों की चौखट में जड़वा दिया। संग्रह की यह प्रवृत्ति शौक है। शौक समय और श्रम के साथ कुछ धन भी खर्च कराता है। शौक का कोई कारण नहीं होता, लोग उसे पूरा करने में आनंद पाते हैं। संग्रह का शौक तो एक गौरव अनुभूति भी कराता है। आपको संग्रह का कोई ऐसा शौक है? सामान्यतः तो ऐसा शौक बहिर्मुख बनाता है, किंतु वह सात्विक भी हो सकता है और कन्हाई का भी चिंतन कराने वाला हो सकता है। अनेक विद्वानों को शास्त्र संग्रह का शौक होता है। वे दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथ अनेक प्रयत्नों से तथा बहुत व्यय करके भी प्राप्त करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के संबंध के ग्रंथों का संग्रह करने वाली संस्थाएं हैं। मानस संघ रामवन, सतना, मध्य प्रदेश में दिवंगत श्री शारदा प्रसाद जी जब तक थे बराबर पता लगाकर अध्ययन पूर्ण खोज करके राम साहित्य, तुलसी साहित्य जुटाते ही रहते थे। उनके शरीरांत के पश्चात उनका वह पुस्तक संग्रह अस्त व्यस्त हो गया। वृंदावन में इस प्रकार वैष्णव साहित्य संग्रह का प्रयत्न कई संस्थाएं कर रही हैं। श्री कृष्ण जन्म संस्थान का श्री कृष्ण शोध पीठ पुस्तकालय भी अपने ढंग से प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आपके चित्त को कन्हाई के उन्मुख रख सके ऐसा कोई निजी संग्रह आपका है? श्री कृष्ण संबंधी धातु, पाषाण आदि मूर्तियां तो बड़े संग्रहालय के योग्य हैं, किंतु मिट्टी, रबड़, प्लास्टिक के ऐसे खिलौनों के संग्रह की ओर कभी ध्यान दिया है? काष्ठ की अथवा चीनी मिट्टी की मूर्तियां भी इस प्रकार की बहुत मिल सकती हैं। उनमें कलापूर्ण, अत्यंत सुंदर भी पर्याप्त निकलेंगी। ऐसे संग्रह श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान नारायण, शंकर जी,
हनुमान जी, गणेश, शक्ति आदि किसी के भी बनाए जा सकते हैं। अपनी 20 से 25 वर्ष की आयु के मध्य मैं सोचा करता था कि हिंदी भाषा के श्रेष्ठ काव्यों में से छंदों तथा गीतों का एक उत्कृष्टतम संकलन इस प्रकार किया जाए कि उनमें यत किंचित परिवर्तन करके एक संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र बन जाए। उसमें जहाँ जो वर्णन आवे वे उपलब्ध हिंदी काव्य के श्रेष्ठतम अंशों के संकलन हों। स्पष्ट है कि ऐसा संकलन अनेक शैलियों का संग्रह होता, किंतु उस समय मेरे पास 4-6 रुपए भी कदाचित ही कभी जुट पाते थे और अपना कोई संग्रह बनाने योग्य स्थान की सुविधा तो थी ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकते रहने वाला व्यक्ति कोई संग्रह रखेगा कहाँ और साथ साथ कहाँ ढोता फिरेगा। मैं तो अपनी लिखी पुस्तकें और लेख आदि भी नहीं रख सका, रखने का चाव भी कभी मन में नहीं आया। श्री कृष्ण के संबंध में चित्र कम नहीं छपते हैं। कैलेंडरों के रूप में पृथक पत्र पत्रिकाओं से लेकर वीड़ी के लेवलों तक पर छपते हैं। ऐसे चित्रों के भी संग्रह की बात एक आध बार मन में उठी, किंतु यह काम भी मेरे वश का नहीं है, यह मैंने समझ लिया। श्री शारदा प्रसाद जी के श्री रामचरित मानस में आए पौधों, वृक्ष, लता, तृणों के नाम संकलित किए। पुष्पों, पत्रों, पशु पक्षियों, वस्त्र आभरणों, ऋषि मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों के नामों की सूची बनाई। उनका विचार था कि जो वृक्ष आदि लग सकते हों वे रामवन में लगाए जाए, जो पशु पक्षी यहाँ जीवित रखे जा सकते हों वे पाले जाए, ऐसे ही जो वस्त्र आभरण अस्त्र शस्त्र मिल सकते हों यहाँ के संग्रहालय में रखे जाएं, जो न मिल सके उनके चित्र या मूर्तियाँ तथा ऋषि मुनि आदि व्यक्तियों की वर्णन के अनुसार मूर्तियाँ बनवाकर रखी जाएं। उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ भी किया था, किंतु उनके साधन बहुत ही सीमित थे और फिर तो उनका शरीर ही पूरा हो गया। किंतु इस प्रयत्न में इन सूचियों को बनाने में उनका श्री रामचरितमानस का उत्तम अध्ययन हो गया या नहीं, उनका मन मानस के अन्वेषण में ही तो लगा रहा। इसका अधिक महत्व नहीं है कि मनुष्य अपना संकल्पित प्रयोजन कितना पूर्ण कर पाता है, क्योंकि वह तो विश्व नियंता की इच्छा पर निर्भर है। अतः माँ फलेषु कदाचन, यह आदर्श तो है ही, महत्व इसका है कि संकल्प कैसा है और उसमें लगकर आपका चित्त कहाँ लगा रहता है। आप भी तो श्रीमद् भागवत में वर्णित इस प्रकार के पदार्थों एवं व्यक्तियों की सूची बना सकते हैं। संस्कृत ना भी जानते हो तो हिंदी टीका के माध्यम से बना सकते हैं। मैंने एक सूची इस प्रकार की यहाँ से छपे ग्रंथ श्रीमद् भागवत परिचय में दी है, किंतु वह सूची संपूर्ण नहीं है। आप उसकी छानबीन करेंगे तो आपका मन श्रीमद् भागवत में लगा रहेगा, श्री कृष्ण में मन लगा रहे। इस प्रकार का कोई संग्रह आप कर सकते हो तो करने योग्य है। यह संग्रह दूसरों को भी शिक्षा प्रेरणा देगा, अनेकों को श्री कृष्ण के संबंध में जानकारी देगा। यदि संग्रहित पदार्थों का कथा संदर्भ तथा कलाकार ने कोई कथा या निर्माण संबंधी भूल की हो तो वह भी उसके साथ संदर्भ वर्णन में देते चलेंगे।